जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी आदिल अहमद ठोकर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी यह है कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आदिल अहमद 2018 में पाकिस्तान गया था और 6 साल बाद 3 से 4 आतंकियों के साथ वापस लौटा। उसने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा में ट्रेनिंग ली और नियंत्रण रेखा को पार कर भारत में दाखिल हुआ और घाटी के ऐसे 14 आतंकियों की पहचान कर ली गई है जिनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आदिल और उसके साथियों ने पर्यटकों पर हमला किया जिसमें कई लोगों की जान गई है। सूत्र बताते हैं कि आदिल अहमद अनंतनाग जिले के गुर्रे गांव का रहने वाला है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद आदिल अचानक से गायब हो गया। उसने अपने परिवार से भी बातचीत बंद कर दी, आउट ऑफ कम्युनिकेशन। करीब 8 महीनों तक उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिली। खुफिया एजेंसीज ने उसकी डिजिटल एक्टिविटी पर नजर रखी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आदिल के घर पर निगरानी की गई लेकिन एजेंसीज को कोई खास जानकारी हासिल नहीं हुई। आदिल के साथ 3 से 4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा भी था, जिसे सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। वो पहलगाम आतंकी हमले का एक और मुख्य आरोपी है। अब ये माना जा रहा है कि मूसा को भारत में लाने में आदिल का अहम रोल था, लेकिन इन सब में जो नंबर 1 पर है, जिसने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, घाटी के लोगों का रोजगार छीनने वाला, कश्मीरियत को चोट पहुंचाने वाला, जो जख्म उसने दिया उसे कश्मीरी कभी नहीं भूल पाएंगे। माना यह जा रहा है कि आदिल ही वो आतंकी था जिसने निष्क्रिय पड़े हुए आतंकी समूह को फिर से एक्टिव किया। अधिकारियों का मानना है कि एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए सही जगह और मौके की तलाश कर रहा था। आदिल ऐसा हमला करना चाहता था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और पूरी दुनिया में इस हमले का मैसेज जाए ताकि ये लग सके कि कश्मीर अभी शांत नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फॉर्मली आदिल को पहलगाम हमले में शामिल 3 मुख्य संदिग्धों में से एक बताया है और 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई के रूप में हुई है। इन तीनों के स्केच जारी किए जा चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए देने की इनाम की घोषणा की गई है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग, पहलगाम और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एक्शन लिया। अनंतनाग में टेररिस्ट आदिल ठोकर का घर, शोपिया में टेररिस्ट शाहिद अहमद का घर, त्राल में टेररिस्ट आसिफ शेख का घर, पुलवामा में हारिस अहमद इस आतंकी का घर और कुलगाम में जाकिर अहमद का घर जमींदोज कर दिया गया। ये आतंकवादियों को भी इतने खतरनाक एक्शन की शायद उम्मीद नहीं थी, इसीलिए जो इस हमले से खुश थे वो आज घुटनों पर आ चुके हैं। द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने पहलगाम हमले के 3 दिन बाद अटैक की जिम्मेदारी लेने से अब इनकार कर दिया है। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब उसके आका भी डर डर कर छिपते हुए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें काउंटर एक्शन का डर सता रहा है।